हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। और 11 क्लास प्लस IIT जेई का स्पेशल हम जो सर्कल स्टार्ट किए थे, तो सर्कल का पार्ट 1 हम कर चुके हैं और सर्कल का पार्ट 2 का एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगला टॉपिक के साथ। सपोज डैट मेरे दोस्त, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। अगर ये सर्कल केवल और केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, अगर ये सर्कल केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है और इसका जो सेंटर है अल्फा बीटा है, तो आप जानते हो मेरे दोस्त, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इस कंडीशन में जो वाई एक्सिस होता है यानी बीटा, वो रेडियस के बराबर हो जाती है। अरे बोल दो हाँ। तो इस कंडीशन में आप जानते हो दोस्त, इसकी जो रेडियस आर है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस कंडीशन में आर की जगह क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? तो बोलोगे सर आर की जगह पर क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट काम करता है। सपोज डैट अगर कोई सर्कल है जिनका सेंटर अल्फ़ा बीटा हो, और वो सर्कल जो है केवल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप जानते हो मेरे दोस्त, अगर ये सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो इनकी रेडियस होगी, अगर इनका सेंटर अल्फ़ा बीटा हो, तो इस कंडीशन में जो आर होगा मेरे दोस्त अल्फ़ा हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये बात? तो यही बात है मेरे दोस्त। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नियामक एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट। अगर कोई सर्कल दोनों नियामक अक्षों को टच करता हो, अगर कोई कंडीशन क्या है मेरे दोस्त? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर कोई सर्कल दोनों नियामक अक्षों को टच करता हो। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। ये सपोज डैट मेरे दोस्त, ये मैंने लिया कोई सर्कल, ये क्या है? मेरा कोई सर्कल है, और इस प्रकार से ये जो है ना, ये दोनों नियामक अक्षों को टच कर रहा है। ओहो, ये दोनों नियामक एक्सिस को टच कर रहा है। अरे बोल दो हाँ, दोनों नियामक अक्षों को टच कर रहा है, यानी यहाँ इस पॉइंट P पर टच कर रहा है और इस पॉइंट Q पर टच कर रहा है। और मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्त, एक सर्कल ऐसा डाल दिया जो इस बड़े वाले बिगर सर्कल को भी टच कर रहा होगा और दोनों नियामक एक्सिस को भी टच कर रहा होगा। मेरे दोस्त, अगर इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर हो, और इस स्मॉल सर्कल की रेडियस स्मॉल आर हो, तो आप जानते हो कि इस स्मॉल सर्कल का जो रेडियस होता है दोस्त, आर बराबर आर इंटू 3-2 होता है। आर बराबर कैपिटल आर इंटू 3-2 होता है। ये आया कहाँ से? हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर डाला गया लंब अभिलंब होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। यहाँ से लंब डालोगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। आप जानते हो ये भी कैपिटल आर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप जानते हो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि इहो आर हो गया, ये भी आर हो गया। अरे बोल दो हाँ, समझ गया? इस प्रकार अगर हम ये जो सर्कल है, इस नियामक अक्ष को यहाँ पर टच कर रहा है एस पर, यहाँ पर टच कर रहा है क्यू पर। कहाँ टच कर रहा है? क्यू पर टच कर रहा है। ये जो है ना एस पर, या इस पॉइंट को मैं एम ले लेता हूँ। अगर इस पर ये टच कर रहा हो, तो ये सेंटर है इसका, तो डालेंगे जो लंब डालेंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस कंडीशन में अगर ये स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त? स्मॉल आर। अगर ये सेंटर O है, अगर इसका सेंटर O डैश है, अगर मैं इसको मिला दें, तो ये डायगोनल जो होता है, डायगोनल सीधी स्ट्रेट लाइन में होगा।
तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, यहाँ से अगर मैं इसको क्या ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ, तो ओ एन मेरा क्या होगा, ओ एन मेरा क्या होगा, जो 12 वाला स्क्वायर होगा इसका क्या होगा, डायगोनल होगा। तो वो क्या होगा दोस्त, रूट टंडन 2r होगा। अरे बोल दो, रूट टंडन 2r होगा। लेकिन मेरे भैया ओ एन आएगा कहाँ से, इसमें जरा गौर करो। अगर ये एन है, ये मैंने ये ओ डैश है, तो यहाँ पर एन ओ डैश क्या होगा मेरे दोस्त, एन ओ डैश आर अंडर रूट 2 होगा। अरे बोल दो हाँ, ये छोटा वाला जो स्क्वायर है इसका जो डायगोनल होगा क्या होगा, आर रूट 2। अरे गधा हो, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर 2 है। तो सभी साइड आर आर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, एन ओ डैश। ये ओ डैश है यार, अरे बोल दो, ये ओ डैश है। तो ये हो जाएगा मेरा। तो अगर मैं बात करूँ कि ओ एन कैसे मिलेगा भैया, तो ओ एन आप बताओगे कि सर ओ एन मिलेगा लेकिन एन ओ डैश की सहायता से मिलेगा, प्लस अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ तो ओ डैश डी प्लस ओ डी, यही मिलेगा क्या, अरे बोल दो, यही होगा ना। तो ओ एन बराबर, ओ एन का मान दिया कितना मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे कि सर रूट अंडर 2r दी तो दिया है, ओ एन डैश का मान आर अंडर रूट 2 प्लस ओ डी का मान, ये तो रेडियस उसके स्मॉल आर है, प्लस ओ डी का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे कैपिटल आर होगा। अरे बोल दो, तो ये दोस्त 2 अंडर रूट आर में से ये कैपिटल आर घट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, आर कॉमन, रूट अंडर 2 प्लस 1 बच जाएगा। अगर मैं इधर से आर कॉमन ले लेता हूँ, इधर से आर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा मेरे दोस्त, आर इंटू रूट अंडर 2 माइनस 1 बच जाएगा। अगर मैं आर का मान यहाँ से निकाल दूँ तो कैपिटल आर इंटू रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई आर करना है मुझे। आर अगर मैं यहाँ से आर का मान निकलता हूँ तो क्या होगा दोस्त, आर इंटू रूट अंडर 2 माइनस 1 बटे रूट अंडर 2 प्लस 1। अगर हम इसका रेशनलाइज कर दें तो रूट अंडर 2 माइनस 1, रूट अंडर 2 माइनस 1। अरे बोल दो, सही है कि नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ भैया, ये आर बराबर आया कितना, आर इंटू रूट अंडर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा भैया, बाटा ये आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 आ गया मेरे दोस्त। आप मुझे एक बात बताओ, आर बराबर कैपिटल आर इंटू 2 1 3, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो गया। अरे बोल दो, सही है। आप जानते हो भैया, आप जानते हो इस प्रकार से अगर कोई सर्कल, अगर कोई नियामक एक्सिस हो और सर्कल एक 12 सर्कल हो और उसके अंदर एक ऐसा सर्कल रखोगे जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा, फिर जो गैप होता है ना उसके अंदर कोई ऐसा सर्किल रखोगे जो उस सर्कल को भी टच करेगा और इस नियामक एक्सिस को भी टच करेगा, तो उस कंडीशन में जो स्मॉल आर होगी वो क्या होगी मेरे दोस्त, कैपिटल आर इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 होगी। आप बोलोगे कि सर आप तो बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर मेरे दोस्त इस प्रकार से कभी भी सर्कल रखोगे तो ये कभी भी जो गैप होगा ना कभी भरेगा नहीं। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर मैं एक और सर्कल रख देता हूँ तो आप मुझे एक बात बताओगे, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो आर डैश, सपोज मैं इसकी रेडियस को आर डैश मानता हूँ, तो आर डैश बराबर आर इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा भैया। आप जानते हो तो आर डैश बराबर इस कंडीशन में आर डैश बराबर आर इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। आप एक बात बताइए मुझे, इस प्रकार से अगर आप किसी सर्कल के अंदर अगर कोई सर्कल हो जो दोनों नियामक अक्षों को स्पर्श कर रहा हो, टच कर रहा हो, फिर उसके अंदर एक सर्कल डालो, फिर उसके अंदर एक और सर्कल डालो, फिर उसके अंदर एक और सर्कल डालो, अगर हम 2 स्मॉल सर्कल डालेंगे तो उस कंडीशन में जो सबसे छोटी सर्कल है उसकी रेडियस आएगी आर डैश बराबर आर इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। तो आप भैया एक कॉन्सेप्ट जान गए, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए मिला कि सपोज अगर हम इस प्रकार से n सर्कल डाल दे, सपोज डेट मेरे दोस्त मैं यहाँ पर एक सर्कल इस प्रकार से ले रहा हूँ, सपोज ये सर्कल इस प्रकार से है,
ये सर्कल इस प्रकार से जो इसको टच कर रहा है, और इस प्रकार से एक सर्कल इस पर टच कर रहा है, और एक सर्कल इस पर टच कर रहा है, तो एक सर्कल इस पर टच कर रहा है। इस प्रकार से अगर हम इस गैप में n सर्कल डाल दें तो उस कंडीशन में जो सबसे लास्ट वाली जो अब मान लीजिए कि मैंने 3 सर्कल डाला, तो R3 मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? R3 मेरा ये बन जाएगा कि 3 डाल, अगर 2 सर्कल डाला गया था, अगर इसके गैप में 2 स्मॉल सर्कल डाला गया था तो कैपिटल R इंटू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम 3 गो सर्कल डाले तो कैपिटल R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 पर पावर 3 होगा। इस प्रकार अगर इस गैप में n सर्कल डाल दें तो R3 जो मेरा होगा, Rn जो होगा मेरा भैया लास्ट वाली जो सर्किल की त्रिज्या होगी, कैपिटल R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 पे पावर n होगी। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जिनको याद रखने की ज़रूरत है। समझ गए क्या आप? तो यही कंसेप्ट है मेरे दोस्त, इसको याद रखना है। तो इससे मुझे एक बात समझ में ये आया, इससे मुझे इस प्रकार से मुझे एक बात ये समझ में आया, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। आप बोलते हैं कि अगर कोई 2 स्ट्रेट लाइन हो, 2 स्ट्रेट लाइन में n सर्कल डाला गया हो जो सभी एक दूसरे को टच कर रहा हो, तो सारे ब्रिज की जो रेडियस होती है जीपी में होती है। लेकिन इसका प्रूफ तो बताकर चेक करो मेरे भैया। तो मैं इसको प्रूफ डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकता हूँ, इसका डायरेक्ट प्रूफ इस प्रकार से कर सकता हूँ कि सपोज मेरे दोस्त इस प्रकार से ये कोई सर्कल है और ये जो है ना इस प्रकार से टच कर रही है और इस प्रकार से ये टच कर रही है। सपोज डैट इसके बीच में मैंने एक और सर्कल डाला और इसके बीच में मैंने एक और सर्कल डाला। इस प्रकार से इसमें n सर्कल डाल दिया गया, n सर्कल डाल दिया। लास्ट वाले जो सर्कल की रेडियस है Rn है। अरे बोल दो यार, सही है क्या? तो आप जानते हो दोस्त कि पहला जो रेडियस ये जो पहली स्मॉल रेडियस है ये R इंटू इसका जो रेडियस है R कैपिटल R था, R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 होता है। इस प्रकार से जो अगर ये सेकेंड वाली है इसकी क्या होती है R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त R3 जो होता है ना वो क्या होता है कैपिटल R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब होता है। इस प्रकार से R4 जो होता है ना कैपिटल R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 पे पावर 4 होता है। आप मुझे एक बात बताइए मेरे भैया, आप मुझे बात बताइए, ये एक बेस्ट कंसेप्ट है। अगर मैं देखता हूँ कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट Rn, तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको कि R1 का मान R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 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 R इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब डॉट डॉट n हो गया। आप मुझे एक बात बताइए भैया, इसमें अगर हम जीपी की बात करें तो आप जानते हो कि इसमें भाग लगाइए। अगर मैं इसमें कॉमन रेशियो R की बात करता हूँ, कॉमन रेशियो, तो 3 माइनस 2 वही आएगा, हर बार 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा। इस पद में इससे भाग लगाइए तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आएगा। आप हर बार भाग लगाओगे तो इस प्रकार से आएगा। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकाल लिए मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकाल कर आसानी से जान गए कि अगर दो नियामक एक्सिस हो, अगर कोई 2 नियामक एक्सिस हो, अगर सपोज डेट ये मेरा नियामक एक्सिस हो, ये मेरा क्या है मेरे दोस्त नियामक एक्सिस हो, अगर ये सर्कल ये है, ये सर्कल 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 है और इस प्रकार से ये सर्कल है। अगर इनकी रेडियस कैपिटल ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, तो आप जानते हो कि ये सब जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, जीपी में होते हैं। जो इनका सेंटर होता है स्ट्रेट लाइन से जुड़ा होता है, यानी जो होता है R2 बटा R1 वही होगा जो R3 बटे R4 होगा। अरे बोल दो, नहीं समझ में आया? ये R1 है ना, ये R1 है ना, ये R1 R2 R3 R4 R5 R6, तो मतलब मैं ये R5 है, ये R6 है, तो R5